Hello future nursing officer, hope you are doing very well for your NORCET preparation. So लाइक बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट है कि नर्सिंग पार्ट का तो प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, नॉन नर्सिंग कैसे करें, है ना। नॉन नर्सिंग से लाइक कैसे करना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये बहुत सारे डाउट्स हैं, ठीक है। सो आज मैं वही डाउट आपका क्लियर करने वाली हूँ कि हमें बेसिकली नॉन नर्सिंग पार्ट में हमें क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है एंड कैसे पढ़ना है। दिस ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या पढ़े, अब क्या पढ़ना पता चल गया कि ये टॉपिक पढ़ना है, बट कैसे पढ़ना है एंड कहाँ से पढ़ना है, ये भी बड़ा टॉपिक है। सो ये तीनों हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि हमारा जो नॉर्सेट प्री होता है, नॉर्सेट प्री जो होगा उसमें जो 80 क्वेश्चन जो है वो नर्सिंग पार्ट से आता है एंड जो 20 क्वेश्चन है ना, दैट इज़ फ्रॉम नॉन नर्सिंग पार्ट, ठीक है। एंड दैट लाइक 20 क्वेश्चन लाइक मैटर करता है, उसको भी हम छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए हमें नॉन नर्सिंग पार्ट पर भी ध्यान देना है। अगर हमें सिलेक्शन चाहिए, हमें अच्छी रैंक चाहिए, तो हमें दोनों पार्ट को लेकर एक साथ चलना है, ठीक है। सो देखो, सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या हमें पढ़ना है। तो देखो, हमारा जो नॉन नर्सिंग पार्ट में क्या क्या चीज़ें आती है, इंग्लिश आता है, जीके प्लस करंट अफेयर्स आते हैं, मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड आते हैं एंड रीजनिंग आते हैं। यही चार जो हमारा कैटेगरी है, यहीं से हमारे एमसीक्यू आते हैं, ठीक है। सो इंग्लिश आ गया, जीके आ गया, करंट अफेयर, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग आ गया, ठीक है। सो अगर मैं जीके की बताऊँ आपको, तो जीके ना इतना वास्ट है भाई, इतना वास्ट है कि लिटरली मतलब हम कभी पढ़ ही नहीं सकते पूरा, क्योंकि हमें नहीं पता कहाँ से कौन सा जीके आ जाएगा। इट इज़ सो वास्ट, ठीक है। तो भाई मैं क्या क्या बताऊँ आपको, इसलिए मैंने सोचा कि हम वो टॉपिक बताएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते हैं, जो मल्टीपल टाइम्स आते हैं, ठीक है, क्योंकि जीके इज़ सो वास्ट। तो जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं जीके से, दैट इज़ फ्रॉम अवार्ड्स एंड ऑनर्स। तो आपको जीके में आपको बेसिकली यही टॉपिक को बस पढ़ना है, बाकी टॉपिक मत इतना ध्यान देना क्योंकि जीके इज़ सो वास्ट, ठीक है। सो आपको अवार्ड्स एंड ऑनर्स, अवार्ड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अवार्ड्स से क्वेश्चंस आता है लाइक स्पोर्ट्स में, लिटरेचर में, नोबेल प्राइज़ किसको मिला, स्पोर्ट्स में ये वाला प्राइज़, क्रिकेट वाला, फुटबॉल वाला, है ना, डिफरेंट लाइक प्राइजेज होती है, वो किसको मिला अवार्ड्स। तो अवार्ड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको अवार्ड्स से पढ़ना अच्छे से, ठीक है। प्लस इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री में मिली आपको क्या पढ़ना है कि ज्योग्राफी में लाइक अपने नदियाँ वगैरह, रिवर्स में लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा था, है ना, शॉर्टेस्ट रिवर कौन सा है, ये थोड़ा देख लेना है। नहीं भी देखो तो चलेगा, आप मेरे लिए अवार्ड्स पढ़ लेना अच्छे से, अवार्ड्स एंड ऑनर्स। स्पोर्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्पोर्ट्स से एक एमसीक्यू आता ही आता है, लाइक इट इज़ नॉट ऑल अबाउट लाइक कि नॉर्सेट, लाइक ऑल नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्पोर्ट्स से एक एमसीक्यू आ ही जाता है, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड थीम, यहाँ से भी एक एमसीक्यू आता है। इंपॉर्टेंट डेट्स एंड थीम का मतलब है कि जैसे कि एड्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं, उसका लाइक 2024 का क्या थीम था, ये ठीक है। 2025 में तो भी आया नहीं, ठीक है। सो थीम दे देंगे आपको, ऐसे दे देंगे थीम ऑफ एक एड्स डे, तो वो 2022 का भी दे देंगे, 2023 का भी दे देंगे, 24 को भी दे देंगे। दे आर वेरी चालाक पर्सन, तो 4-5 साल का दे देंगे एंड आपको नीचे बोल देंगे कि मैच द फॉलोइंग, कौन सा सही है, ABCD में कौन सही है, कौन गलत है, तो ऐसे आपको करने को आ जाएगा। सो इंपॉर्टेंट डेट्स एंड थीम इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आता है, एक अवार्ड से MCQ आता है, तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। प्लस बिगेस्ट एंड लॉन्गेस्ट इन इंडिया, जैसे कि बिगेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर, है ना, लेक्स हो गया, डैम्स हो गया, बिगेस्ट माउंटेन्स, तो यहाँ से एक आ जाता है बिगेस्ट एंड लॉन्गेस्ट। तो आप बिगेस्ट एंड लॉन्गेस्ट थोड़ा सा पढ़ लेना, रिवर्स के बारे में, डैम्स के बारे में, लेक्स के बारे में, माउंटेन्स के बारे में, ठीक है। बाकी फर्स्ट इन इंडिया, मतलब फर्स्ट गवर्नर कौन बना था, फर्स्ट PM कौन था, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन था, या फिर अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, PM कौन है, CM कौन है, तो कुछ इस तरीके से आ जाता है फर्स्ट वाले थिंग से, है ना। तो थोड़ा आपको ये ध्यान में रखना है। बाकी जो लोग बहुत अवेयर रहते हैं, जो लोग बहुत लाइक क्या बोलते हैं, करंट अफेयर का जिनको बहुत नॉलेज होता है, तो उनको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पता होती है, ठीक है ना। उसके अलावा इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज से भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि लाइक टीवी डिस्कवर किसने किया, है ना, माइक्रोस्कोप डिस्कवर किसने किया, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें, तो वहाँ से कभी कभी आ जाता है। बाकी स्पोर्ट्स से तो लाइक इट इज़ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एवरी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्पोर्ट्स से तो आता ही आता है, तो आप स्पोर्ट्स थोड़ा ध्यान देना। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो अवार्ड्स वगैरह है, कौन जीता कौन हारा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। बाकी कंट्रीज़ कैपिटल, मतलब आई थिंक 2020 में आया था कि उन्होंने पूछा था कि सबसे सबसे साउथ में कौन सा लाइक स्टेट है। उन्होंने 4 ऑप्शन दे दिए थे, लाइक तमिलनाडु, केरला एंड ऐसे 4 ऑप्शन दे दिया था और बोला था सबसे साउथ में कौन सा स्टेट है। तो ऐसे आपको थोड़ा सा मैप पता होगा ना, तो आप इजीली बता दोगे। तो थोड़ा सा कंट्रीज़ एंड कैपिटल में ऐसे हो गया।
प्लस करंट अफेयर्स आते हैं, है ना। तो जीके में तो आपको बस यही ध्यान रखना है, एंड मेन आपको करंट अफेयर्स थोड़ा अगर आप देख सकते हो तो उस पर देख लेना, ठीक है। सो करंट अफेयर में मेनली आपको जो अभी का जो करंट अफेयर है ना 2 से 3 महीने 4 महीने, उसमें ही आपको ज़्यादा ध्यान देना है, बहुत पुराना वाला नहीं देखना है, ठीक है। सो ये तो हमारा टॉपिक था कि ये हम पढ़ना है, बट कैसे पढ़ना है जीके, तो आप ये चीज़ें तो आप सर्च कर लोगे, आपको फटाफट गूगल पे मिल जाएगा। बट बाकी करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है, तो देखो एक हमारा चैनल है यूट्यूब पे ही, एक चैनल है मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने यहीं से पढ़ा था, ओनली टॉप स्टडी। ओनली टॉप स्टडी नाम का कोई एक चैनल है यूट्यूब पे, वो सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। वो क्या करते हैं, डेली का 15 मिनट्स 10 मिनट्स का डेली वो करंट अफेयर डालते हैं, 10 से 15 MCQ डालते हैं। तो आप वो थोड़ा सा देख लो, है ना। एक मतलब ऐसा मतलब कि परफेक्ट टाइम मत दो, मतलब आप खाना खा रहे हो ना तो एक लगा कर देख लो कि हाँ क्या क्या हो रहा है, तो एक आपको आइडिया रह जाएगा। और एग्जाम में करंट अफेयर में क्या होता है कि 4 ऑप्शंस आते हैं ना, फटाफट याद आ जाता है, तो आप कर सकते हो। तो यहाँ से आप ओनली टॉप स्टडी से आप देख लो 1-2 महीने का करंट अफेयर्स। प्लस एक ऐप होता है इन शॉर्ट ऐप, जैसे कि मैंने भी ये डाउनलोड कर रखा है। तो इन शॉर्ट ऐप क्या होता है ना कि इन शॉर्ट यही स्पेलिंग डालना प्ले स्टोर पे, तो ये ऐप आ जाएगा, वो ऐप डाउनलोड कर लेना एंड उसकी जस्ट नोटिफिकेशन ऑन रखना। तो ना जब भी आपका फ़ोन का जब नेट ऑन रहेगा तो इसकी आता रहेगा, इसमें ना जितनी भी लाइक चीज़ें हो रही होती है हमारे इंडिया में, इंटरनेशनल लेवल पे जो भी कुछ हो रहा होता है ना, एकदम बेस्ट न्यूज़ देता है ये। लाइक आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई फ़ोन का चैनल वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सारा न्यूज़ आ जाता है। तो वहाँ पे भी आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये हो रहा है, तो ये दोनों चीज़ हो गई, यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ये दोनों से पढ़ सकते हैं। तो ये तो हमारा जीके एंड करंट अफेयर्स का हो गया, ठीक है। जीके एंड करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस मत करना, क्योंकि ये बहुत फास्ट है और हमें नहीं पता कि कहाँ से क्या आ जाएगा। बेसिकली आप बस ये पॉइंट पे थोड़ा ध्यान देखना कि अगर आप लकी हो गए तो यहाँ से आ गया देन वेल एंड गुड, ठीक है। नहीं आया देन इट्स ओके। मेनली आपको इंग्लिश देखना है, क्योंकि इंग्लिश से भी 2 से 3 MCQ आ जाता है, 20 MCQ आता है ना, उसमें से 2-3 कभी कभी 4-5 भी आ जाता है। तो जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश में बेसिकली क्या क्या आता है, प्रीपोजिशन आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं, एनोनिम्स सिनोनिम्स आते हैं, इडियम्स और प्रोवर्ब्स, एक्टिव एंड पैसिव, यही कुछ है जहाँ से आते हैं। मेनली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जहाँ से आता है, डेट इज़ प्रीपोजिशन आर्टिकल्स, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। 1 से 2 MCQ यहीं से आता है कि फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा, उसमें बोलेंगे क्या आएगा, ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, क्या आएगा, या फिर सेंटेंस बोलेंगे कंप्लीट करो, या फिर स्पेलिंग दे रखा होगा उसको बोलेंगे कि ये करेक्ट है कि नहीं है, तो स्पेलिंग डिटेक्शन हो गया, तो वहाँ से आ जाता है, ठीक है। सो इंग्लिश में यही सारे MCQ आते हैं, इन्हीं टॉपिक से आते हैं। तो अगर आप मतलब अगर आपकी बेसिक इंग्लिश बेसिक जो ग्रामर है अगर स्ट्रॉन्ग है, देन आपको पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आप इजली इसको कर लोगे। बट अगर मान लो आपको नहीं आती है तो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल अवेलेबल है, जैसे कि डियर सर एक है ना, वो अच्छा सा पढ़ाते हैं। तो वहाँ से आप थोड़ा सा प्रीपोजिशन आर्टिकल्स के बारे में देख लो, थोड़ा सा इडियम्स के बारे में देख लो, प्रोवर्ब्स के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लो, और एक सेपरेट नोटबुक बना लो। यस, एक सेपरेट नोटबुक, तो मैंने स्टार्टिंग से बोलना भूल गई, स्टार्टिंग से ही आपको एक सेपरेट नोटबुक बनाना है फॉर नॉन नर्सिंग पार्ट प्रिपरेशन। क्योंकि जितने भी आप नर्सिंग एग्ज़ाम दोगे ना, जितने भी A to Z, आइदर इट स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, जितने भी होते हैं सब में हमारा नॉन नर्सिंग पार्ट आता है। ये वाले सारे MCQ यही आते हैं, जीके आता है, करंट अफेयर्स आता है, इंग्लिश आता है, मैथ्स आता है, एप्टीट्यूड आता है। तो आप अभी से ही बना लो, क्यों बार बार चेंज करना, ठीक है। जीके और करंट अफेयर तो चलो थोड़ा चेंज हो जाता है, बट इंग्लिश थोड़ा चेंज हो गया। ऐसा तो नहीं कि प्रीपोजिशन आज हम ए एंड द यहाँ पे यूज़ कर रहे थे, कल कुछ और चेंज हो जाएगा, नो। तो आपने एक बार अपने एक नोटबुक बना लिया तो फटाफट रिवाइज कर सकते हो फिर सारे एग्जाम के लिए, ठीक है। कमिंग टू द मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, एंड दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आप पूरा का पूरा मार्क्स जो है वो ग्रैब कर सकते हो, एक इंग्लिश पार्ट से और एक इस वाले पार्ट से, ठीक है। तो इस पर आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करना, ठीक है, क्योंकि आपने ये एक तो आप इसकी नोटबुक जो बनाई है उसमें ही अच्छे से सारा फॉर्मूला सब कुछ लिखना, क्योंकि एक बार आपने ये पढ़ लिया ना, सारे एग्जाम के लिए पूरी लाइफ टाइम तक काम देगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि नंबर सिस्टम आज इस तरीके से हो रहा था, आज ये फार्मूला लग रहा था, कल दूसरा फार्मूला लगने लग जाएगा, नो, हमेशा सेम ही रहेगा ये, है ना। ये ऐसा कोई करंट अफेयर्स नहीं है, ठीक है। सो मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में आपको क्या क्या टॉपिक ध्यान देना, नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक MCQ तो आता ही आता है परसेंटेज निकालने के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, रेशो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, चैन रूल, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। ये सारा हमारा मैथ्स का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना आपको। उसके अलावा ब्लड रिलेशन तो कुछ लोगों को तो आता ही है, वो बहुत इजीली लोग फाइंड कर लेते हैं ब्लड रिलेशन की, ये उसका पापा है, उसकी मम्मी है, ये क्या होगा, ऐसे करके कुछ जो भी होता है, ठीक है। उसके अलावा डाइस, क्लॉक एंड कैलेंडर से इतना MCQ नहीं आता है, इट इज़ वेरी लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक,
ठीक है। अगर आपको पास टाइम रहेगा तभी पढ़ना, वरना आप इन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। उसके अलावा टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। सो ये जो टॉपिक है ना, प्लस ये टाइम डिस्टेंस से तो एक MCQ इज़ कन्फर्म, परसेंटेज से एक MCQ इज़ कन्फर्म। ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एज से भी आ जाता है कि उसका एक्स, रमेश का एज एक्स है, उसके पापा का 5 टाइम्स है, उसके दादा का 5 टाइम्स है, तो बताओ रमेश का एज कितना होगा, ऐसे ऐसे करके, है ना। तो एज से आ जाता है। बाकी टाइम एंड वर्क हो गया, पैटर्न सॉल्व करने के लिए आ जाता है, सिटिंग अरेंजमेंट, सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस पूछ लेते हैं, है ना। ये सारा एप्टीट्यूड रीजनिंग का बता रही हूँ मैं। कोडिंग एंड डिकोडिंग हो गया, डायरेक्शन हो गया, ओड वन आउट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है ना, ओड वन आउट। उसके अलावा आपको ट्राइंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल, स्फेयर, हेमिस्फेयर, इसका थोड़ा सा एरिया, वॉल्यूम एंड सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला याद कर लेना। कभी कभी बहुत लाइक इजी में पूछते हैं ना, तो पूछ लेते हैं ट्राइंगल का, आपको कुछ कुछ साइड वाइड दे देंगे, पूछेंगे इसका एरिया निकाल दो, तो कितना सिंपल है ना। तो अगर उस टाइम आपको एरिया का फॉर्मूला ही नहीं आएगा तो आप नहीं बता पाओगे, तो ये थोड़ा फॉर्मूला याद कर लेना। उसके अलावा LCM और SCF पे थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। सो ये तो हमारा टॉपिक था। देन हमें यह है कि भाई ये सारा जो टॉपिक है मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, वो कहाँ से पढ़ना है। तो देखो, पढ़ने के लिए आप बहुत सारे चैनल हैं हमारे यूट्यूब पे, बहुत सारे हैं उसमें, जैसे कि इमरान सर मैथ्स, उसमें आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है आपको, है ना। आपको पढ़ना है परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, बेसिकली ये लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ही पढ़ाते हैं। तो वो टॉपिक डालोगे ना, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, तो उससे रिलेटेड फॉर्मूला, उससे रिलेटेड 30 से 40 MCQ सॉल्व कर लो, उसी एक जो सेपरेट नोटबुक बनाया, ताकि एग्जाम के डे से पहले आप फटाफट सारे MCQ जो भी आपने सॉल्व किया था उसको एक बार देख लो, तो आपको लाइक एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ इस तरीके से सॉल्व होगा। तो एक नोटबुक तो पक्का बनाना, उसमें फॉर्मूला भी लिखना, एंड उसमें जो भी MCQ सॉल्व करोगे वो भी लिखना, ताकि एग्जाम डे से पहले आप उसको रिवाइज कर पाओ, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि जितने भी आपने MCQ सॉल्व किए ना, उस दिन भी आप फटाफट देख लो, ताकि उस दिन आप एग्जाम के डे आप कर पाओ। उसके अलावा रीजनिंग बाई पीयूष सर है, वो भी अच्छा करते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हमारा था। उसके बाद हमारा ये डाउट आता है कि अगर हमें ये देखना हो कि प्रीवियस ईयर नॉर्सेट में या फिर जितने भी एग्जाम है, लाइक RRB, GMCH, है ना, SGPGI, उसमें किस तरीके का नॉन नर्सिंग पार्ट आ रखा है, उसमें किस तरीके का रीजनिंग एप्टीट्यूड आ रखा है। अगर आपको ये भी देखना है तो एक बुक है, डेट इज़ मिशन नॉन टेक सब्जेक्ट बुक, ये मेरे पास है, ठीक है। ये मिशन नॉन टेक सब्जेक्ट बुक, इसमें क्या है ना कि इसमें वो सारे MCQ जो प्रीवियसली आ रखे हैं वो सारे हैं, सारे लाइक नॉर्सेट का, GMCH है ना, RRB है, जितने भी एग्जाम हैं सब में, सबका इसमें अच्छे से दिखा रखा है, विद सॉल्यूशन के साथ दे रखा है, ठीक है। सॉल्यूशन के साथ टॉपिक वाइज इसमें अच्छे से दिखा रखा है। तो अगर आप ये बुक, आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन थोड़ा देखना है कि कैसा आ रखा है, तो ये बुक आप बाई कर सकते हैं। वरना आप आपको जस्ट पढ़ना है कि नहीं मैं टॉपिक कंप्लीट करके चली जाऊंगी, तो आप इमरान सर मैथ से, रीजनिंग बाई पीयूष से, या फिर और अगर आपको कोई और कोई ढंग के टीचर लगते हैं तो उनसे आप ये टॉपिक पढ़ लेना। बट ये टॉपिक मेनली इंपॉर्टेंट है फॉर नॉन नर्सिंग पार्ट। सो दैट्स ऑल फॉर नॉन नर्सिंग पार्ट। बहुत सारे लोगों का डाउट था कि नॉन नर्सिंग पार्ट, तो ये टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है। तो देखो, अगर आप इसको अगस्त से भी स्टार्ट करेंगे देन दैट्स फाइन। अगर अभी से नहीं कर रहे हो तो चलेगा, अभी से बस आप थोड़ा सा करंट अफेयर्स पे ध्यान देना। बाकी आप मेनली 1 अगस्त से आप मेनली स्टार्ट करो नॉन नर्सिंग पार्ट का प्रिपरेशन, क्योंकि 40 दिन इज़ सफिशियंट फॉर डैट, क्योंकि हमें 20 MCQ ही आता है। तो आप लाइक एक दिन में एक टॉपिक भी करोगे ना, आप 1 अगस्त से स्टार्ट करोगे, तो एक दिन में लाइक टाइम एंड वर्क से रिलेटेड आपने फॉर्मूला देख लिया, उससे रिलेटेड 20 से 30 MCQ सॉल्व कर लिया, देन दैट्स फाइन। अभी से आप ध्यान मत दो इतना। 1 अगस्त से, मतलब मेरे अकॉर्डिंग 1 अगस्त से स्टार्ट करना इज़ लाइक गुड, अच्छा है। बाकी अभी थोड़ा बस करंट अफेयर्स देख लो। सो दैट्स ऑल अबाउट, एंड बस आप अच्छे से पढ़ते रहो, और दैट्स ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।